वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं अपने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के हल को। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा, तो देख लेते कौन सा है। निम्नलिखित संख्याओं में से एक अभाज्य सम संख्या, तो एक ही अभाज्य सम संख्या होती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ दो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम है, वो कौन सी है? दो है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उसके मासापा का दुगना है और इन संख्याओं का गुणनफल 128 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो देखो देखो संख्याओं का गुणनफल, देखो लघुत्तम समावर्त उसके मासापा का दुगना है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त यानी कि जो लासपा है वो मासापा का क्या है? दुगना है। ठीक है, और जो संख्याओं का गुणनफल है वो किसके गुणनफल के बराबर होता है? वो कहेंगे लासपा गुणा मासापा के गुणनफल के बराबर, यानी कि लासपा गुणा मासापा के गुणनफल के बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, जो कितना दे रखा है? 128। ठीक है, लासपा की जगह क्या रख दो? दो मासपा गुणा मासपा। तो मासपा को x मान लो, आप क्या कर लो? मासपा को x मान लो तो आसान होगा। मासपा को क्या मान लो? x। तो लासपा कितना हो जाएगा? लासपा दुगना है इसका, तो 2x। तो लासपा की जगह क्या रख दे? 2x। मासपा क्या हो गया? x बराबर 128, 2x स्क्वायर 128, 2 छंग 12, 2 छक 8, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो x का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 8। मासपा 8 आ गया, तो लासपा कितना होगा? आप कहेंगे लासपा होगा 2 गुणा 8, 2 गुणा 8 यानी कि 16। कितना होगा? 16, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। मासपा को x मान लो तो लासपा कितना होगा? 2x। तो दोनों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल लासपा और मासपा के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं को गुणनफल दे रखा है 128, तो लासपा और मासपा का गुणनफल 128। x का मान निकाल ला और फिर हमने लासपा की वैल्यू निकाल दी, मान निकाल दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन, आइए मान निकालते हैं। सबसे पहले इसका निकालेंगे और फिर इसका निकालेंगे। आइए अलग अलग निकाल देते हैं। पहले इसका निकालते हैं। 0.4 बटे 0.004। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 1000 बढ़ाएंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। कितना आंसर आ गया? 100 आ गया। तो इसका आंसर आ गया आपका 100। आइए अब इसका आंसर निकालते हैं। 0.5 बटे 0.05, पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया आंसर? 10 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 10। तो 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110। यानी पहले वाले का आंसर कितना आया? 100, दूसरे वाले का आंसर आया 10। तो 100 प्लस 10 यानी कि 110। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंद्रह व्यक्ति 7 दिनों में 35 डिब्बे भर सकते हैं, तो 5 दिनों में 65 डिब्बों को भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर कार्य क्या है? कार्य डिब्बे भरना है। तो यहाँ पे कार्य दे रखा है, ये नहीं कह रखा है कि उसी कार्य को करना है। तो डिब्बों का जो कार्य है वो अलग अलग है। पहले 35 डिब्बे हैं और फिर 65 डिब्बे हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 बटे W1, क्योंकि कार्य दे रखा है। ठीक है, कौन सा लगाएंगे? आप सूत्र लगाएंगे M1 D1 बटे W1, M2 D2 बटे W2, क्योंकि कार्य दे रखा है डब्बों के रूप में। M1 मतलब व्यक्ति, 15 व्यक्ति। D का मतलब 7 दिनों में कितने डब्बे कर सकते हैं? 35।
तो M2 निकालना है 5 दिनों में 65 डिब्बे भरने के लिए। तो यहाँ से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 से काट लेंगे 3, और यहाँ से काट लेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15। तो 3 बराबर हो गया M2 बटे 13। तो 13 गुणा 3 बराबर हो गया M2। तो कितना होगा 30, 3 3 9, 3 का 30। तो कितने और चाहिए 39 व्यक्ति चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। कितना ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसी कार्य को नहीं कह रखा है। अगर उसी कार्य को कहते तो W1 और W2 एक हो जाता है। यहाँ पे डिब्बों के रूप में कार्य है, तो W1 का मान कितना हो गया 35 और W2 का मान हो गया 65 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 5:1 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3:1 हो जाता है। पुत्र की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है, तो देख लेते हैं। वर्तमान आयु क्या है, 5:1 में है, तो पिता की आयु कितनी मान लो, पिता की आयु मान लो 5x और पुत्र की आयु मान लो 1, यानी कि x। 7 वर्ष बाद पिता की आयु 7 जोड़ दो, पिता की आयु 5x + 7 और पुत्र की आयु कितना है x + 7, और इन दोनों का अनुपात कितना है 3:1। तो इन दोनों का अनुपात अगले पेज पे ले लेते हैं। 5x + 7, 5x + 7 बटे x + 7, इन दोनों का अनुपात कितना है 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5x + 7 बराबर 3x + 21। x को एक तरफ कर लो, 5x - 3x 21 - 7, तो 2x बराबर 11 में से 7 गया 4, यानी कि 14। 2 से काटोगे तो 7, तो x का मान कितना हो गया 7। x का मान हमने निकाल लिया 7। अब पुत्र की वर्तमान आयु कौन सी है, तो आप देखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु है ये। तो कितने साल हो गए, आप कहेंगे पुत्र की वर्तमान आयु है 7 वर्ष, क्योंकि x का मान कितना है 7। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 7। अगर पूछते पिता की वर्तमान आयु तो 7 पंजे 35, 35 साल होगी। अब पुत्र की कितनी होगी 7 साल होगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन, दो 240 मीटर लंबी ट्रेन समान लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति देखो क्या है कि ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी समान लंबाई की, यानी कि जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी 240 मीटर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 240 मीटर। तो जब भी प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दे रखी हो तो जो दूरी होती है वो दोनों की लंबाई के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जो दूरी होगी वो होगी ट्रेन की लंबाई जो 240 मीटर है, जो दूरी होगी वो होगी ट्रेन की लंबाई जो कितनी है 240 मीटर, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, यानी कि 240 मीटर उसकी भी लंबाई है, यानी कि कितना हो गया 480 मीटर। समय कितना है, आप कहेंगे 27 सेकंड। चाल निकलेगी, चाल होगी, चाल होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 480, समय कितना है 27, 3 से काटेंगे 3 दूनी 27, 3 एकम 3, 3 छक 18, 0। अब तो नहीं कटेगा, तो 116 बटे 60 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, क्या करें, गुणा कर दे किससे 18 बटे 5 से। तो 160 को बटे 9 को किससे गुणा करें 18 बटे 5 से गुणा कर दे। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 32 गुणा 2 यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो कौन सा ऑप्शन होगा? आप कहेंगे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी इज द राइट ऑप्शन। 64 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड आया 160/9, 18 गुणा करें 18/5 से तो कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन सा है? 7वां। क्या करना है? ये तो योग करना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 444। 444 लिख देते हो। 444। फिर कौन सी है? 44.4। फिर कौन सी है? 4.44। फिर कौन सी है? 4.04। और फिर कौन सी है? 4 है। जहां कुछ नहीं है वहां 0 लगा दो। तो 4 और 4 8, हासिल लगा 1। 4 और 4 8 और 1 9। 4 से 8 से 12 16। 4 1 2 3 4 5, 4 5 20, हासिल लगा 2। 4 और 4 8 और 2 10, हासिल लगा 1। 4 और 1 5, यानी कि 500.98। कौन सा ऑप्शन सही है? 500 दशमलव, एक मिनट, 4 और 4 8 होगा ये। 4 और 4 8 और 4 और 4 8, 500.88, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो। ए इज द राइट। सबसे बड़ी संख्या लिखिए, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, आसानी से करते चले जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन। एक्स एक कार को 30 घंटे में करता है, वाई 24 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार कितने घंटे पूरे हो जाएगा? तो 1 घंटे का काम निकाल लो। 1/30, 1/24, दोनों को जोड़ दो और फिर जो भी आंसर आए उसको पलट दो। बस इतना ही करना होता है। तो आप कहेंगे एक्स का 1 घंटे का काम, एक्स का 1 घंटे का काम 1/30। आप कहेंगे वाई का 1/30। वाई का 1 घंटे का काम आप कहेंगे 1/24। जल्दी जल्दी करा करो, बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सीधे आंसर से मतलब होता है। तो एक्स वाई प्लस वाई के 1 घंटे का काम कितना होगा? 1/30 प्लस 1/24। अब दोनों का लघुत्तम समावर्तन निकालते हैं, 30 और 24 का। आइए निकालते हैं। 2 से काटोगे 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, तो 5 चौका 20, 20 दूनी 20, 3 60, दूनी 120। तो 30 की 120 से भाग करेंगे कितनी बार आएगा? 4 बार। और 24 की 120 से भाग करेंगे, 24 की 4 दूनी 8, 16 24, 5 बार, 3 दूनी 6, 5 बार जाएगा, यानी कितना होगा? 9/120। ये एक्स और वाई के 1 दिन का कार्य होगा। तो वो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? इसको पलट दो, इसको क्या करेंगे? पलट दो। तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? आप कहेंगे 120/9। आइए भाग देते हैं। 9 एकम 9, कितने बचे? 3, 30, 9 9 18 27, 3, 9 9 18 27, 3 3, यानी कि 13.33 दिनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक आदमी 1400 में एक साइकिल खरीदता है, 15% हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य दे रखा है, हानि प्रतिशत दे रखा है। विक्रय मूल्य सीधा फॉर्मूला लगाओ, कितना होता है? आइए देखते हैं। विक्रय मूल्य होता है जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दे रखा हो। क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना दे रखा है? 15/100। क्रय मूल्य कितना है? 1400। 100 में हानि प्रतिशत कितना है? 15। 100 में 15 घटाओगे तो आप कितना कहेंगे? 85।
बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 14 की 85 से गुणा करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, विक्रमूल आ जाएगा। आइए करते हैं। 85 की 14 से, 5 चौका 20, हासिल लगा 2, 8 चौक 32 और 2 34, 5 8 0 5 4 9 8 और 3 11, 1190 रुपये। तो विक्रमूल कितना आएगा, आप कहेंगे 1190 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। विक्रमूल कितना होगा, 1190 रुपये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां क्वेश्चन, यदि x का 16% 48 के 12% के समान है, यानी कि 48 का 12% निकाल लेते हैं। 48 का 12% का मतलब 1/100। तो यहाँ एक काम करते हैं, x का 16%, x का 16%, 48 के 12%, प्रतिशत का मतलब 1/100 के बराबर है। तो 100 से 100 कटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48 गुणा 12/16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x 12 का 36, तो x का मान कितना है, 36, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 11वां क्वेश्चन, देखते हैं। 20 लड़के एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 लड़के उसी काम को कितने दिनों में, M1 D1 बराबर M2 D2। तो 20 लड़के किसी काम को कितने दिनों में बंद करें, 15 दिनों में, तो 10 लड़के उसी काम को D दिनों में करेंगे। 10 को 10 ले जाओ, तो 20 गुणा 15/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा, 30 दिनों में। तो 10 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 30 दिनों में, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 12वां क्वेश्चन, विराट कोहली अपनी 15वीं पारी में 90 का स्कोर बनाता है और इस तरह उसका औसत स्कोर 2 से बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 15वीं पारी में अगर वो 90 का स्कोर बनाता है, तो 14वीं पारी में उसका स्कोर x मान लेते हैं। 14 पारी तक, जब उसने 14 पारी खेली है, वहां तक स्कोर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। 14वीं पारी तक औसत स्कोर कितना हो गया, x। तो 14वीं पारी तक कुल स्कोर, 14वीं पारी तक कुल स्कोर कितना होगा, x की 14 से गुणा कर दो बस, यानी कि 14x। ठीक है, अब उसने 15वीं पारी में 90 रन बनाए, तो कुल रन कितने बने, कुल स्कोर 14वीं पारी तक 14x है, तो 15वीं पारी में 14x प्लस 90, और कुल पारियां कितनी है, 15। तो औसत कितने से बढ़ जाता है, 2 से बढ़ जाता है। पहले कितना था, x, अब कितना हुआ, x प्लस 2, गुणा कर लो, तो 14x प्लस 90 बराबर 15x प्लस 30। एक्स को एक तरफ कर लो, 90 माइनस 30 बराबर 15x माइनस 14x। ठीक है, तो 60 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 7। यानी कि 14वीं पारी तक उसका औसत स्कोर 60 था। वो पूछा 15वीं पारी के बाद, 15वीं पारी के बाद 2 से बढ़ जाता है, तो पहले 60 था, 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 62 हो गया। कितना हो गया, 15वीं पारी के बाद स्कोर कितना हो गया, 62 हो गया, क्योंकि 15वीं पारी के बाद औसत स्कोर कितना हुआ, पहले से 2 बढ़ गया। 14वीं पारी तक कितना रहा, 60 रहा, 15वीं पारी के बाद कितना हो गया, 2 बढ़ गया, यानी कि 62 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 क्वेश्चंस। 14 किलोग्राम 7 हेक्टोग्राम 80 ग्राम को ग्राम में बदलें। ओके, तो
14 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? आप कहेंगे 14,000 ग्राम होंगे। 14 किलोग्राम में आप कहेंगे 14,000 ग्राम होंगे। और किलो हेक्टो यानी कि 7 हेक्टोग्राम में 700 हेक्टो 700 ग्राम होंगे। और 80 ग्राम में 80 ग्राम ही होंगे। तीनों को जोड़ लेते हैं। 0,8,7,4,1 14,780 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बस आपको पता होना चाहिए इकाई का किसको किस में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। पचास किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने क्या करें हम? गुणा करें 18/5 से। तो गुणा करें 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, नहीं गुणा करें 5/18 से। 18/5 से नहीं, 5/18 से। तो 50 गुणा 5/18 यानी कि 250/18। 2 से काटे 2 में 18, 125 यानी कि 125/9 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो गुणा करेंगे 18/5 से। ठीक है, आपसे कह रहा है इस गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो गुणनफल क्या है? 7, 2, 8, 1, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 36 गुणा 103। तो जब भी आपको गुणनफल में इकाई का अंक पूछे तो सबके इकाई का अंक ले लो, गुणा कर दो। इसका इकाई का अंक 1 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 3। तो आइए गुणा कर दे। 6 पंजे 30 गुणा 3 यानी कि 90 गुणा 3 कितना आया? 90। 1 5 6 3 6 पंजे 30 गुणा 3 यानी कि 90 यानी कि इकाई का अंक कितना आया? 0 आया। इकाई का अंक जब भी आपसे इकाई का अंक पूछे तो सभी अंकों की इकाई का अंक ले लो और गुणा कर दो। जो भी इकाई का अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। बस इतना करना है आपको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी। स्वयं की 6 गुनी का मतलब 100 है तो 600, तो यानी अगर x है तो 6x। तो मूलधन क्या मान ले? मूलधन अगर मान ले x तो मिश्रधन कितना होगा? 6x हो जाए। अगर मैं मूलधन x मान लूं तो मिश्रधन कितना होगा? आप कहेंगे मिश्रधन होगा 6x। तो साधारण ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे साधारण ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 6x माइनस एक्स कितना होगा? 5x। अब फॉर्मूला लगाए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है? 5x। मूलधन कितना है? x। समय कितना है? समय तो निकालना है, t निकालना है। दर कितनी है? 5/100। 5 से काटेंगे तो 20, उधर लेके जाओ। 5x गुणा 20/x बराबर t। तो x से x कटा, 5 दूनी 10 यानी कि 100 वर्ष में। तो 100 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से वह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? 6 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आंसर कितना आएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 48 है। उसकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:5 है। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा?
तो अगर औसत आयु कितनी है 48 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी होगी? तो आप कहेंगे कुल आयु होगी 48 गुणा 2, कुल आयु होगी आपकी 48 गुणा 2 यानी कि 96 वर्ष। कितना हो गया? 96 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात कितना है? पिता की आयु 11:5, तो 11x मान लेते हैं पिता और पुत्र क्या मान लेते हैं? 5। पिता क्या मान लेते हैं? पिता की आयु मान लेते हैं 11x और पुत्र की आयु मान लेते हैं 5x। दोनों का जोड़ कितना है? 96। तो 11x प्लस 5x बराबर 96। 11 5 16x बराबर 96। तो x बराबर 96/16, 6 36 और यानी कि 6 बार जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? 6। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 11 गुणा 6 यानी कि 66 और पुत्र की आयु हो जाएगी 5 गुणा 6 यानी कि 30 वर्ष। अब 6 वर्ष बाद, तो हम लिखेंगे 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 66 प्लस 6 यानी कि 72 और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 6 36। दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 72/36 यानी कि 2:1 यानी कि 2:1 यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन। सबका योग निकालना है। आइए योग निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये है, तो 44,004। फिर कौन सी है? 4006। तो 6004। फिर कौन सी है? 56004। फिर कौन सी है? 5504। फिर कौन सी है? 1 मिनट को, फिर 44,004। फिर 4055। फिर 4006 और फिर 444। तो 6 और 4 10 और 5 15 और 4 19, हासिल लगा 1। 5 और 4 9 और 1 10, हासिल लगा 1। 4 और 1 5, 4 8 7 12 और 5 52,509। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सी इज द राइट ऑप्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, योग करना था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन। सत्रह से भाग देने पर किस संख्या का भागफल 23 और शेषफल 7 आता है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्स संख्या मान लें, तो 23 और शेषफल कितना है? 7। तो आप क्या करें? 17 की 23 से गुणा करें और 7 जोड़ दें। 17 की 23 से गुणा कर दें और 7 जोड़ दें। आइए गुणा करते हैं। 17 और 23, 7 3 21, हासिल लगा 2, 3 और 2 5, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 1 5 9 391। तो x बराबर कितना होगा? 391 प्लस 7 यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी? 398। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कहेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। भाज, ठीक है, इन दोनों की गुणा होती है और 7 शेषफल क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन। एक बटे 125। तो पॉइंट लगाएंगे भाई, ये 0 हो जाएगा। फिर छोटा है, फिर 0 लगा देंगे, फिर 0 लगा देंगे, फिर भी छोटा है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 1000। अब बड़ा हो गया, तो 25 25 कितना हुआ? 1000। 125 125 अट्ठे 125 अट्ठे 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 और 1000। तो कितनी बार जाएगा? 8 बार, यानी कि 0.008। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। भाग देना बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो
स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूं इनका हल आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से आपके सामने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।